हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। ठीक है ना। तो देखिए, आज को जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है ना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा 9 में। ठीक है ना। कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है पेपर के अंतर्गत। ठीक है ना। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है ना। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है यहाँ पे आदर्श एवं अनादर्श विलयन को संक्षिप्त में वर्णन करें। 2 मार्क्स में आएगा एक साथ। ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें इस बात के लिए। ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे फर्स्टली लिखा हुआ है कि आदर्श विलयन, जिसको हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना। को समझाओ, या सिंपल ये भी पूछ सकता है, तो ये 1 नंबर में आएगा। ठीक है ना। आप ये बात ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो क्या है परिभाषा आदर्श विलयन की, क्या कह रहा है ये देखिए। कह रहा है वे सभी विलयन, ये सॉरी वे सभी वाष्पशील विलयन जो सभी तापमान पर तथा सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि ऐसा विलयन, कोई ए विलयन है, ठीक है ना, जो सभी कंडीशन, इनकी राउल्ट की कंडीशन, जो राउल्ट है हमारे पास में एक साइंटिस्ट, ठीक है ना, उन्होंने बताया कि आदर्श विलयन कौन कौन से होते हैं और उन्होंने कुछ कंडीशन रखी। ठीक है ना। इस कंडीशन पे अगर कोई भी विलयन ए है, उनकी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सभी कंडीशन को अपने अंदर अप्लाई होने देता है। ठीक ना। तो ये जो विलयन कहलाएगा, ये कैसा विलयन कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है ना। और क्या बताया उन्होंने उस चीज के लिए, देखिए कह रहा है यहाँ पे यदि आदर्श विलयन के घटक कण ए तथा बी हैं, ठीक है ना, कोई घटक कण ए और बी हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए कह रहा है तब इनके मध्य उत्पन्न आकर्षण बल, ठीक है ना, जब ये ए कण और बी कण किसी सॉल्यूशन के अंतर्गत इनको डिसॉल्व किया जाएगा, घोला जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, इनके बीच में एक आकर्षण होगा। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यदि कोई ए कण और बी कण है, घटक कण किसी विलयन के, ठीक है, तब इनके बीच में जो उत्पन्न होगा आकर्षण बल, वो ए व बी, मतलब ए के अंतर्गत तथा बी और बी के अंतर्गत। ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि बी को अट्रैक्शन करेगा और ए को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। और फिर कह रहा है तथा ए डैश बी, ठीक है ना, और ए डैश बी, ए बी को भी कर सकता है और बी ए को भी कर सकता है। ठीक है ना। तब कह रहा है तीनों में एक समान प्राप्त होगा, क्या चीज, आकर्षण बल। ठीक है ना। कह रहा है जो आकर्षण बल होगा घटक कण ए और बी के अंतर्गत, ठीक है, जो उत्पन्न होगा वो ए में जितना होगा उतना ही बी में होगा। ठीक है ना। और इन दोनों के अंतर्गत जितना आकर्षण बल लग रहा होगा मॉलिक्यूल को आपस में खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उतना ही इन दोनों के बीच में भी उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक है ना। तो ऐसे विलयन की कंडीशन भी बताई थी उन्होंने। ठीक है ना। ये विलयन के अंतर्गत जो आणविक कण है उसके इस प्रकार का आकर्षण बल को भी उत्पन्न करते हो और इसका परिणाम को दिखाते हो। ठीक है ना। तो उस विलयन को हम क्या बोल देंगे, आदर्श विलयन बोल देंगे। ठीक है ना। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है ये। कह रहा है तब इन विलयनों को आदर्श विलयन कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपके लिए बताया, तथा इनके आंशिक वाष्पदाब को राउल्ट के नियम अनुसार प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना। और जो इन विलयन होंगे, जो विलयन है, जो आदर्श विलयन है, ठीक है ना, इनका जो वाष्पदाब होगा पी, ठीक है ना, उसको हम किसके द्वारा कैलकुलेट करते हैं, राउल्ट के नियम अनुसार। ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है इसके लिए। कह रहा है कि जैसे घटक कण ए, ठीक है ना, तो राउल्ट के नियम अनुसार क्या होता है कि यदि घटक कण ए है तो उसका वाष्प दाब कैसे होगा, पी ए, घटक कण ए के लिए वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट ए डॉट एक्स बी। ठीक है ना। और घटक कण बी के लिए क्या होगा, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी डॉट एक्स बी। सॉरी, यहाँ पे एक्स ए होगा। ठीक है ना। ये एक्स ए और ये एक्स बी। ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे अतः कुल वाष्प दाब, जो विलयन है, आदर्श विलयन है, उसमें कुल वाष्प दाब क्या होगा, P बराबर पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी होगा। ये जो विलयन है, ठीक है ना, उसका क्या होगा, संपूर्ण वाष्प दाब होगा। जो P है, ये विलयन का क्या होगा, संपूर्ण वाष्प दाब होगा। ठीक है ना। इसी चीज को हम कैलकुलेट करते हैं आदर्श विलयन के अंतर्गत। ठीक है ना। हम अगले के जो भी लेक्चर होंगे उसमें वाष्प दाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे अच्छे से, और वो इनकी कैसी भूमिका को निभाते हैं इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। वाष्प दाब, ये हमारे पास में एक्स ही क्या है, मूल प्रभाज्य किसका, ब्ले का, और एक्स भी क्या है, ब्लैक का, कोई हमारे पास उसका क्या है, मूल प्रभाज्य, या हम कह सकते हैं कोई दूसरा घटक कण एक्स भी है उसका मूल प्रभाज्य। ठीक है ना। और ये पी नॉट उसका वाष्प दाब है, ये भी उसका वाष्प दाब है। ठीक है ना। और जो पी है ये क्या है, विलयन का जो पूरा विलयन है, ठीक है ना, जिसमें ये दोनों क्या है, घुले हुए हैं, उसका वाष्प दाब, जिसको हम बोल रहे हैं विलयन का वाष्प दाब। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है ये कि प्रमुख गुणधर्म,
जो प्रमुख गुणधर्म है किसके, आदर्श विलयन के, ठीक ना, जो आदर्श विलयन है उसके क्या है, प्रमुख गुणधर्म। ठीक, तो क्या है वो देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि दोनों घटक कणों ए व बी को मिश्रण करने पर विलयन में ऊष्मा परिवर्तन, ठीक है ना, जो डेल्टा मिक्सिंग की एनर्जी है H इक्वल टू 0 होती है, ठीक है ना, जो डेल्टा मिक्सिंग की एनर्जी है H वो क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है ना। कब हो रहेगी 0, जब ए और बी को मिलाया जाएगा, तब इनके बीच में क्या होगा, कोई भी ऊर्जा परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब जितनी ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा इसकी है उतनी आंतरिक ऊर्जा इसकी होगी, ठीक है ना, और ये आपस में मिल भी जाएंगे, घुल भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इनके अंतर्गत जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो 0 होगा, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। ठीक, फिर कह रहा है ऊर्जा परिवर्तन का मान शून्य रहता है, ठीक है ना, जो ऊर्जा परिवर्तन है इनकी जो ऊर्जा है उसका मान कैसा रहेगा, शून्य रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है आयतन परिवर्तन शून्य होता है, ठीक है ना, जो हम मिक्सिंग करेंगे ए और बी के लिए डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम इक्वल टू 0, ठीक है ना, जो आयतन होगा ए का, मान लीजिए ए का 10 आयतन है, ठीक है ना, और बी का कितना है, उसका भी 10 है, तो टोटल आयतन कितना हुआ इसका 20, ठीक है ना, तो जो 20 इसका है, 10 ये दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो ये 20 आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। और किस प्रकार से होगा देखिए, वो कह रहा है यहाँ पे विलय का आयतन तथा विलायक का आयतन मिश्रण के बाद विलयन का आयतन दोनों विलय व विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है, ठीक है ना, जो विलयन बनेगा हमारे पास में हम ए और बी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास में जो आयतन आएगा बी निकल के, वो क्या कहलाएगा, विलयन का आयतन कहलाएगा, ठीक है ना, और ये आयतन क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, इस आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम इसके बीच में मान लीजिए कि हमने इसको इसके साथ मिलाया, ए को बी के साथ में, और यहाँ पे कोई भी आयतन में परिवर्तन होता है तो वो विलयन क्या रहेगा, आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आगे कि जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब बेंजीन में 100 सेंटीमीटर क्यूब टॉल्यूइन का मिश्रण किया जाता है, ठीक है ना, मिश्रण से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब का विलयन प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो बेंजीन है उसको हमने कितना लिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, और जो टॉल्यूइन है उसको कितना लिया हमने, 100 सेंटीमीटर क्यूब का लिया, ठीक है, इन दोनों को जब हमने मिश्रण किया तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब का विलयन प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। और कुछ आदर्श विलयन के उदाहरण देखिए क्या है, आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन को जब हम मिक्स करेंगे आपस में तो हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, एक आदर्श विलयन प्राप्त होगा, ठीक है ना। और फिर जैसे हम एन हेक्सेन, ठीक ना, और एन हेप्टेन को हम जैसे मिक्सन करेंगे तो भी हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, आदर्श विलयन प्राप्त होगा, ठीक। ऐसे हम C2H5Br को C2H5I के साथ में ऐड करेंगे, ठीक है ना, ब्रोमो एथेन को और आयोडो एथेन को हम या आपस में ऐड करेंगे इन दोनों को, तो हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, एक आदर्श विलयन की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं ब्रोमो एथेन, और ये क्या है, आयोडो एथेन, ठीक है ना। ऐसे हम बेंजीन क्लोराइड को, ठीक है ना, बेंजीन ब्रोमाइड के साथ में, ठीक है ना, ऐड करेंगे तो हमारे लिए क्या प्राप्त होगी, एक आदर्श विलयन की प्राप्ति होगी, ठीक। तो इस प्रकार से हम क्या पढ़ा हमने इसके अंतर्गत, हमने देखा कि आदर्श विलयन क्या होते हैं। आदर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। ए को हम जब बी के साथ में ऐड करते हैं तो उनके बीच में ऊर्जा परिवर्तन का मान कितना होता है, H का 0 रहता है, ठीक है ना, और उन दोनों के बीच में जो आयतन परिवर्तन होता है मिक्सिंग के बाद, ठीक है ना, वो क्या रहता रहता है, वो भी 0 रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे 0, ठीक। और हमने उसके उदाहरण भी देख लिए, ठीक। तो यही था हमारा छोटा सा टॉपिक आदर्श विलयन के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अच्छी लगी वीडियो तो आप उसके लिए लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल के लिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके लिए अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ठीक है ना। चलिए ऑल द बेस्ट।